नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर बहुत ही रेयर चांस देखने को मिलते हैं चाइना से कोई न्यूज़ आर्टिकल या कोई प्रोटेस्ट देखने को बाहर मिले, क्योंकि चाइना ने अपने ऐसे ऐसे बंदे बिठा रखे हैं बाहर कि अगर पता लगे कि वो चीज़ जो प्रोटेस्ट है अगर देश के खिलाफ है, मतलब अगर देश को उसकी छवि खराब हो रही है उस चीज़ से, तो क्या वो चीज़ कभी बाहर ही नहीं निकल के आती। अगर पता लगता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे इतना बड़ा चेहरा है, तो क्या है, चाइना उसको पूरी दुनिया से गायब कर देता है। अभी हो क्या रहा है कि चाइना के अंदर लोग इकट्ठा होकर चाइना के शी जिनपिंग के खिलाफ जो जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा जो लाई गई जीरो कोविड पॉलिसी है, उनके द्वारा जो लाई गई जो नीतियाँ, उनके खिलाफ जमकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो अभी आप खुद देखना, लोग कह रहे हैं कि हमें कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, प्रेस की आज़ादी चाहिए, ताकि हम अपनी जो बात, अपने जो विचार हो रख सके दुनिया के सामने। और अब देखा जाए तो जिस हिसाब से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जून 1989 के अंदर जो तियानवे में कांड हुआ था, स्क्वेयर कांड हुआ था, ऐसा कांड ना हो जाए। जैसे कि बात करें जब 1989 के अंदर जो तियानवे स्क्वेयर कांड हुआ था, उसके अंदर भी ऐसा सेम हुआ था कि लोग इकट्ठे ज़्यादा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो जब लगा सरकार को क्या ये भी प्रोटेस्ट अब हमारे हाथ से चला गया, तो उसके बाद सरकार ने आदेश दिया कि जो काफ़ी लोगों के ऊपर जो सरकार ने कहने के बाद जो आर्मी ने किया, आम लोगों के ऊपर टैंक चढ़ाने शुरू कर दिए थे, जो आर्मी के टैंक थे वो चढ़ाने शुरू कर दिए थे, जिससे काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। बट बाद में चाइना ने डिक्लेयर किया कि नहीं, हमारे चाइना के अंदर तो सिर्फ आपसी लड़ाई झगड़े के कारण 300-400 लोग मारे गए हैं। बट उसके बाद 2017 के अंदर यूके ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिसके अंदर पता लगा था कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग हम मारे गए हैं। अब अभी सेम हालत यही हुई है कि चाइना के अंदर लोग अब तंग आ चुके हैं कोरोना के से, उनके लॉकडाउन से, उनकी जो नीतियाँ से तंग आ चुके हैं। अंदर जो लोग क्या है, कोरोना केस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। संडे के अंदर जो 40,000 केसेस सामने आए थे, तो उसके बाद चाइना ने क्या किया, पूरे देश में दोबारा फिर लॉकडाउन लगा दिया और 60 लाख लोग अभी भी घर के अंदर कैद है। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि हमें अनलॉक करो, हमें जो हर रोज़ जो पीसीआर टेस्ट वो नहीं करवाना, हमें प्रेस की आज़ादी चाहिए ताकि हम अपनी जो बात हो रख सके। क्योंकि चाइना के अंदर ऐसा सिंपल वगैरह लॉकडाउन नहीं लगता जो जैसे कि हमारे यहाँ पे लगता है। हमारे यहाँ क्या था कि चलो ठीक है, आपको घर के अंदर लॉकडाउन लगा दिया तो आप घर के अंदर हो या गाँव के अंदर हो, आप गाँव से या घर से कभी बाहर नहीं निकल सकते। बट चाइना के अंदर ये है कि अगर वहाँ पर लॉकडाउन लगा जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर, तो क्या थी, तो घर के अंदर बाहर, आपके घर के अंदर बाहर लोग लगा दिया जाएगा, चैन लगा दी जाएगी, ताकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। देखो आप ये खुद सोचना कि ठीक है, आप अपनी मर्जी से आप 3 घंटे 4 घंटे घर के अंदर बैठ सकते हो, बट आपको ज़बरदस्ती बिठाया जाए, तो आपको बोल दिया जाए आपको 3 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने घर के अंदर रहना, तो आप कैसे रह पाओगे, खुद सोचना। तो अगर जो प्रोटेस्ट अभी बढ़ा है, ये देखा जाए तो कुछ 24 नवंबर के बाद इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ, 24 नवंबर के अंदर हुआ ये था कि एक बिल्डिंग, आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगती है। आग लगने के बाद जो काफ़ी लंबे समय बाद जो पुलिस वहाँ पे आती है, तो उसके बाद आम नागरिक उनको बचाने के लिए जाते हैं, बट पुलिस उनको मना कर देती है, नहीं, कोरोना के चलते आप वहाँ पे नहीं जा सकते। और यहाँ पे इस बिल्डिंग के बाहर बात करें, घर के बाहर जो ताला लगाया हुआ था, चैन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से जो ये लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए और 10 लोग आम नागरिक वहाँ पर मर गए थे और लोग उनको बचाने तक भी नहीं पहुँच पाए। पुलिस ने जो मना किया था, उसके बाद लोगों ने कहा ठीक है, आज इनके साथ हुआ, कल को बाई चांस ये दोबारा घटना अगर हमारे साथ हुई तो क्या होगा। तो लोगों ने क्या, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। और देखा जाए तो राष्ट्रपति का विरोध करना इतनी बड़ी बात है। वो भी शी जिनपिंग के बारे में खुद यहाँ पे देखना कि जैक मा, हम सब ने नाम सुना जैक मा के बारे में। जैक मा जो ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के फाउंडर है, 24 अक्टूबर 2020 में संघाई में चीन की सरकार की नीतियों की उन्होंने आलोचना करते हैं। तो उसके बाद खबर आती है उनके गायब होने की। और रेन जीकियांग की बात करें, चीन के रियल स्टेट टाइकून और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। 12 मार्च को इन्होंने भी क्या किया, जिनपिंग की जीरो कोविड नीति की इन्होंने आलोचना की, तो उसके बाद इनके गायब होने की खबर आती है। अब मार्च में इन्होंने क्या किया था, उनकी आलोचना की जीरो कोविड की पॉलिसी की, और सितंबर में इनके ऊपर क्या है, भ्रष्टाचार को आरोप लगता 2020 के अंदर। उसके बाद एक दिन की सुनवाई हुई और 18 साल की इनको सज़ा सुना दी गई। और 4 महीने 5 महीने तो अगर सुनवाई में लगते तो है, और उनको क्या है, एक दिन की सुनवाई हुई और एक दिन की सुनवाई में इनके ऊपर क्या है, 18 साल की इनको सज़ा सुना दी गई। और बहुत से ऐसे कुछ मेजर कारण हैं जिनकी वजह से लोग आज भड़के हुए हैं। जैसे कि चीन ने बहुत सारे देशों को कर्जा दिया हुआ है और वो सारा पैसा डूब चुका पूरी तरह से, और वो देश भी डूब गए हैं। पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, उनकी हालत तो आप सबने पता होगा। तो उसके बाद चाइना के बैंक की हालत इतनी ज़्यादा अभी ख़राब है और चाइना की रियल स्टेट इंडस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लोगों के पास अपने घर की ईएमआई देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे, और काफ़ी लोगों ने क्या किया, बैंकों को ईएमआई देने से मना कर दिया, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है और हम आपकी ईएमआई नहीं चुका पाएंगे।
आपको जो कुछ करना हो कर सकते हो। तो उसके बाद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था, जिसके अंडर जो पैसा दिया हुआ था चाइना ने, जिन वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से जो थे प्रोजेक्ट पूरी तरह से अब ख़त्म होने के कगार पर ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद जिस तरह से जिनपिंग ने जो कोरोना को हैंडल किया, कसम से कोई नहीं कर सकता। जैसे कि जिससे काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। 3 साल से वो घर के अंदर कैद है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई पता लगा कि घर से बाहर है तो क्या है, तो सरकार उनके ऊपर ऐसे एक्शन लेती है, बस बता नहीं सकते। WHO ने एक तरफ से पूरी दुनिया को कहा है कि अब कोरोना धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, बट दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो कोरोना केसेस डे बाय डे इंक्रीज देखने को मिल रही है। और वैक्सीन की बात करें, चाइना ने मना कर दी। अगर जो अच्छी वैक्सीन थी चाइना ने मना कर दी। चाइना ने कहा नहीं, हम दूसरे देशों से कोई भी वैक्सीन और नहीं खरीदेंगे, परचेज नहीं करेंगे, अपने देश के अंदर वैक्सीन बनाएंगे और वही यूज करेंगे। बट वो वैक्सीन वो पूरी तरह से ख़त्म निकली। तो अभी क्या है, जो लोग गुस्सा और भड़का हुए थे और जो जितना गुस्सा था, अभी जो लोग हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। और कोरोना केसेस बात करें, बुधवार के अंदर 31,527 केसेस सामने आए थे और संडे की बात करें 40,000 केसेस सामने आए थे, जो कि अप्रैल से भी बहुत ज़्यादा है, जो पीक पे था उस टाइम में। तो चाइना के ग्रोथ की बात करें, जब 2012 से पहले शी जिनपिंग लीडर नहीं बने थे, उससे पहले चाइना की ग्रोथ ठीक ठाक थी। बट शी जिनपिंग के बनने के बाद जो चाइना की ग्रोथ ऐसी पिटाई हुई चाइना की ग्रोथ की बस। और अभी जो टेक कंपनी धीरे धीरे जो अपना प्रोडक्शन है वो चाइना से बाहर कर रही है। एप्पल की बात करें, गूगल की बात करें, हर लोगों को पता क्या हालत है चाइना के अंदर। तो देखो बात यह है कि आप खुद सोचना, एक आदमी भले ही उसकी 2 पैसे कम कमाता हो, बट उसको अपनी फ्रीडम तो हो, अपनी उसको आज़ादी तो हो, ताकि वो अपनी बात है, अपने जो विचार है देश के सामने, प्रेस के सामने कहीं रख तो सके। बट उन लोगों के पास ऐसा सब कुछ है ही नहीं। अब एलन मस्क की बात करें, जो एलन मस्क जिस हिसाब से जो बाइडेन को, जो अमेरिका के लीडर है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और सपोज करो वो एलन मस्क अगर चाइना के अंदर पैदा होते, अगर उस समय उस शी जिनपिंग के खिलाफ अगर बात ऐसी बात बोलते आज वो, तो चाइना के अंदर क्या वो एलन मस्क कभी मिलते ही नहीं। पता नहीं कहाँ मिलते, पता नहीं कौन सी जेल के अंदर मिलते, उसके बारे में कोई कह भी नहीं सकता था।